सो हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। अभी सिर्फ 3 ही मंथ्स बाकी हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मेरा एग्ज़ाम जो SBI PO मेंस का फाइनल, मतलब उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं था, सिर्फ इंटरव्यूज़ थे 2। मेरा दिसंबर 5 को मैं फ्री हो गई थी, मतलब ये सब चीज़ों से, पढ़ाई, क्वांट रीजनिंग और ये सब पढ़ने के लिए। उसके बाद इंटरव्यू था बस, है ना। तो 3 महीने यार, 3 महीने मतलब 90 डेज, इतने तो दिन आई थिंक हम पढ़ ही सकते हैं अच्छे से। आई कीप मोटिवेटिंग यू एवरी टाइम कि अपने जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, यू स्टे अवे फ्रॉम दोज डिस्ट्रैक्शंस। अगर अभी हम सिर्फ 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, देन देर आर वेरी गुड चांसेस कि हम अपना जो भी गोल है या फिर जो भी एग्जामिनेशन है वो क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो अभी दिस इज़ द वीडियो, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, दिस इज़ द वीडियो फॉर सितंबर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कि हमें इस मंथ, सितंबर के मंथ में हाउ वी हैव टू प्लान आवर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो सबसे पहले आई विल बी टेलिंग यू कि हमें एग्जामिनेशंस के वाइज प्रायोरिटाइज करना होता है। तो हमारा सबसे पहला जो एग्ज़ाम आएगा वो होगा RRB PO मेंस, ठीक है। दैट इज़ लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, ठीक है। तो अभी हमारे पास अगर देखा जाए तो 25 डेज हम मान के चलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है हम पूरा मेंस की प्रिपरेशन करेंगे और प्रीलिम्स को साइडलाइन कर देंगे, नहीं। तो जैसे कि मैं आपको पिछले मंथ्स की स्ट्रैटेजी मैंने जून से स्टार्ट कर दिया था, जून, जुलाई, अगस्त, 3 मंथ्स की मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस डाली थी, ठीक है। अभी मैं आपको हमेशा ये बोलती थी कि आपको मेंस की प्रिपरेशन साइड बाय साइड करनी है अलॉन्ग विद द प्रीलिम्स, है ना। कि हमें जब हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा कि आपका क्लियर हो गया है, उसके बाद जब हम मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो हमें ये ना लगे कि हमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ। हम उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे अभी जब हमारा RRB के प्रीलिम्स का, PO का या फिर IBPS क्लरिकल का अगर हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो हमें वो माइंड में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए कि यार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, अब हम कैसे पढ़ेंगे पूरा मेंस का, ठीक है। तो आई होप आपने सब मेरी पहले वाली स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया होगा या फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी जिसमें आपने ये देखा होगा कि ये मुझे मेंस के साथ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो यार अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, जिन लोग को बुक्स में से पढ़ने की आदत है और उनको PDF से नहीं अच्छा लगता सॉल्व करना, तो दे कैन ट्राई ऑसवाल बुक्स ऑल्सो। दे हैव लॉन्च्ड क्वांट एप्टीट्यूड का अलग से बुक है इनका, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का है, लॉजिकल रीजनिंग का है ना, करंट अफेयर्स का है एंड देन जनरल इंग्लिश का है। सो इट इज़ अप टू यू, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय द बुक्स एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार जैसे कि हर मंथ की स्ट्रैटेजी में मैंने आपको अपनी टू डू लिस्ट से, जो भी मेरी टू डू लिस्ट डायरी है उसमें से मैंने आपको बताया कि मैं क्या क्या करती थी। तो मैं अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर एंड ऑल्सो मे बी जुलाई, ये मंथ्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, ठीक है। इसीलिए शायद मेरे पास इन सब मंथ्स की टू डू लिस्ट है, ठीक है। तो ये सितंबर 1, सितंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 9 सितंबर को शायद मेरा NIACL था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आई डोंट नो। फिर मैंने सीधा 15, 16, 17, 18, 19 एंड 19 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 एंड 30th, ठीक है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा 23 सितंबर को ना IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो मैंने 19 सितंबर के बाद शायद टू लिस्ट बनाना बंद कर दी हुई है। उस टाइम होता है ना कि बस 5 दिन बचे हैं, तो हमें पता होता है कि 5 दिन में क्या क्या करना है ना। सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना होता है जब आपके 5 दिन बचे होते हैं प्रीलिम्स से पहले, ठीक है। और एक चीज़ मैं फिर से आपको दोबारा से मोटिवेशन के लिए बता दूँ, मेरा जो वो डेट्स पहले आ जाती है ना कि आपका मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, IBPS मेंस का वो जो पूरा कैलेंडर आ जाता है। तो जैसे मेरा 23 को एग्ज़ाम था शायद, तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि ये मैं लिख के गई थी, ये स्ट्रैटेजी नहीं, मेंस की स्ट्रैटेजी नहीं, बस ये कि IBPS मेंस PO स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये आई विल टेल यू जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे मेरा तो RRB का कोई भी एग्जाम नहीं था, है ना, PO मेरा क्लियर नहीं होता, क्लरिकल के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, ठीक है। तो मैं IBPS PO प्रीलिम्स की और मेंस की ही प्रिपरेशन कर रही थी, SBI का PO प्रीलिम्स एंड SBI PO मेंस, ठीक है। मतलब मेरे लिए सिर्फ यही 4 एग्जाम्स बचे थे इस टाइम पर आके। लेकिन सिंस आपने अभी RRB PO प्रीलिम्स भी बहुत लोगों ने दिया होगा, तो हमें मेंस की तरफ भी फोकस करना है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि RRB PO मेंस के लिए तो नंबर 1
एक तो हमें ये देखना है कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, क्वांट है, रीजनिंग है, या फिर इंग्लिश है, या फिर जीए है, ठीक है। उसको हमें डेली बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप उसको ऑल्टरनेट डेज पर, मेंस की मैं बात कर रही हूँ, उसको आप ऑल्टरनेट डेज पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हमारा वीक टॉपिक है मैक्सिमम लोग का क्वांट होता है, क्वांट मेंस की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको आपको डेली बेसिस पर करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। आप कम सोकर टाइम निकाल रहे हो या कैसे भी टाइम निकाल रहे हो, आपको अपने क्वांट मेंस को टाइम देना ही देना है। अभी से लेकर 29 सितंबर तक डेली आपको पढ़ाई करनी है क्वांट मेंस की, डेली 2 to 3 आवर्स देने हैं। क्वांट मेंस की अगर मैं बात करूं, कोई नोट्स नहीं बनाने होते हमें वीडियो सोर्सेज के थ्रू कंफर्टेबल लगता है, हम वीडियो सोर्सेज के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। हम खोलेंगे अपना लेक्चर और उसको पॉज करेंगे, देखेंगे हमसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज फाइन, वीडियो सोल्यूशन देखेंगे एंड देन उसको समझेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वांट में ना मेंस के लिए हमें अर्थमेटिक तो करना ही करना है, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस डीआईज को नहीं भूलना है। मैंने रामबाण डीआईज से सॉल्व किया था, अनअकैडमी पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि मैंने आपको पहले वाली मंथ्स की स्ट्रैटेजी में भी बताया हुआ कि हमें अपने यूट्यूब पर जाके प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड IBPS PO मेंस, RRB PO मेंस, सारे जो भी मेंस के एग्जामिनेशन है मेमोरी बेस्ड, वो सारे सॉल्व करने हैं। सिंस हमारा RRB PO अभी आ रहा है मेंस का, तो हमें RRB PO मेंस का यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है एंड उसको 100% करना है। आप वीक का कोई भी एक दिन डिसाइड कर लो एंड देन उस दिन आपको क्वांट का मेंस का मेमोरी बेस्ड एंड देन नेक्स्ट वीक रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड करना है आपको मेंस का, एंड देन उसके बाद इंग्लिश का अगर आपको मिले तो उसका भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें, ये हमारी मेंस की ही चल रही है अभी, RRB PO मेंस की सितंबर मंथ के लिए हमें 4 वीक्स आएंगे ना। फर्स्ट संडे हमें क्वांट मेंस करना है, सेकेंड संडे आपको रीजनिंग का मेंस करना है मेमोरी बेस्ड, एंड देन थर्ड संडे आपको इंग्लिश का मेंस करना है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड वाला। उसके बाद जो चीज़ें डेली करनी है डेली बेसिस पर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। करंट अफेयर्स हमें डेली करना है, टेबल्स, क्यूब्स, परसेंटेज, स्क्वायर, फ्रैक्शन, ये सब डेली लिखने हैं। उसके बाद हमें एडिटोरियल डेली पढ़ना है, जहाँ से आप पढ़िए वहाँ से पढ़िए। मैं निमिषा मैम का पढ़ती थी, उनका यूट्यूब वीडियो से पढ़ती थी, उसके बाद मैं उनका PDF से करती थी मोस्टली, ठीक है। वोकैबुलरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जितना आप पढ़ रहे हो उतना बहुत है, इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रूट वर्ड्स कुछ नहीं पढ़ना। जितना आपको एडिटोरियल वाले सेक्शन में पहले दी होती है वो, प्लस मॉक टेस्ट में जो आपको आती है वो, जो मॉक टेस्ट में आती है वो आप अपना अलग से एक डायरी में लिख सकते हो, लेकिन जो एडिटोरियल में आती है वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रीलिम्स लेवल पजल्स डेली बेसिस पर करने हैं, ठीक है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। एंड एक फुल लेंथ मॉक हमें डेली देना ही देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी जो डेली बेसिस पर करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। RRB PO मेंस हमारा पहले आएगा, उसका मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि हमें, अगर हमारा क्वांट वीक है तो क्वांट की क्लासेस 29 सितंबर तक डेली बेसिस पर करनी है। रीजनिंग हमें ऑल्टरनेट डेज पर करनी है, मेंस के टॉपिक कोई भी उठा लो उसकी प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश की भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप सेक्शनल्स के थ्रू करिए चाहे आप क्लासेस के थ्रू करिए, लेकिन आपको मेंस लेवल रीजनिंग का आइडिया होना चाहिए कि कैसे आती है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपको मेंस के मॉक्स कब लगाने हैं, आपको मिनिमम 3 मॉक्स, अभी RRB PO मेंस के लिए मिनिमम 3 मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। आपको मॉक्स देने का मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, नहीं, हमें ये देखना है कि हम एग्जाम में, मेंस का जो एग्जाम होता है थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, तो हमें अपने आप को बैठाने की हैबिट डालनी है कि हम बैठ सकते हैं इतने आवर्स से, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन लेवल फुल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस हम नेक्स्ट डे करेंगे, बस जैसे हमने सबमिट कर दिया मॉक मेंस का, हम देखेंगे गलत क्यों है एंड देन एनालिसिस हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। एक दिन में इतना कुछ करोगे आपके माइंड में सेचुरेशन आ जाएगा और आप पढ़ नहीं पाओगे, पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा एक मॉक दे के ही, ठीक है। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, मॉक दे के सबमिट करके और उसके गलत देख के नेक्स्ट डे उसको एनालिसिस करना है, दैट इज ऑल, ठीक है। तो यार मैं ना वीडियोस को शॉर्ट रखूंगी, अभी मैं इतने ही ड्यूरेशन का वीडियो रखूंगी ताकि आप जल्दी से देख पाओ और अपना प्लान उसी अकॉर्डिंग बना पाओ। सितंबर स्ट्रैटेजी का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। एंड टिल देन पढ़ते रहिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।